लोन ऐप्स ने आपके कॉन्टैक्ट्स पर अब्यूजिव मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है या आपके फोटोज लेकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अगर आप भी इन ऑनलाइन लोन ऐप्स के फ्रॉड का शिकार बने हैं तो यहाँ रुक जाइए और ये वीडियो जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा लीगल स्टेप्स जो आपको इन लोन ऐप्स के हरासमेंट से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम जानेंगे लोन ऐप्स आज के डिजिटल जमाने में कैसे एक ट्रैप बन चुके हैं। लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं छोटे छोटे लोन्स के लिए और फिर ब्लैकमेलिंग और थ्रेट्स का शिकार बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका डेटा प्राइवेट है और ऐसे एक्ट साइबर ऑफेंसेस के अंडर पनिशेबल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कानूनी प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलेगी। लोन ऐप्स का मोडस ऑपरेंडी सिंपल है। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशन देते हैं कॉन्टैक्ट्स और गैलरीज की। वो डेटा लेकर आपको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। थ्रेट्स देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो फोटोज वायरल कर देंगे। यह सब एक्ट्स पनिशेबल है अंडर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता। अब हम कुछ रेलेवेंट सेक्शंस और एक्ट को समझ लेते हैं जो इस केस में इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर, सेक्शन 67 पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन कंटेंट। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 एक्सटॉर्शन, सेक्शन 111 डेफमेशन, सेक्शन 356 क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड थ्रेट टू रेपुटेशन, सेक्शन 318 चीटिंग बाय डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। यानी लोन ऐप ब्लैकमेलिंग, डेटा मिसयूज या थ्रेट सब सीरियस नॉन वेलेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं। अब क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए। विजिट कीजिए cybercrime.gov.in या नियरेस्ट साइबर सेल में जाकर कंप्लेंट कीजिए। वहां अटैच स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग्स और ऐप डिटेल्स दीजिए। एफआईआर कराइए अंडर आईटी एक्ट और बीएनएस। मेंशन कीजिए अपने आईटी एक्ट के जो सेक्शन है 66D, 67 और बीएनएस के सेक्शन 113, 111 या 356। गूगल प्ले स्टोर पर रिपोर्ट कीजिए ताकि और भी लोगों के साथ ही चीट और उनको टॉर्चर ना कर पाए। आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए, जिसकी साइट है मैं आप लिंक में नीचे दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। session.rbi.gov.in पे है, जो कि अनऑथराइज्ड ऐप को प्रिवेंट करने के लिए। फिफ्थ स्टेप है, आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू हरासमेंट के अगेंस्ट। नोटिस भेजना भी एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है। अब क्या प्रिकॉशंस और अवेयरनेस की जरूरत है ये जान लेते हैं। कभी भी अननोन ऐप्स को कॉन्टैक्ट या गैलरी की परमिशन मत दीजिए। लोन सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी ऐप से ले लीजिए। हर थ्रेटनिंग मैसेजेस का स्क्रीनशॉट सेव कीजिए। एविडेंस डिलीट ना करें, ये बेल और केस में आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। अब क्या रिलीफ के ऑप्शन है ये जान लेते हैं। आईटी एक्ट के सेक्शन 43A के अंडर आप डेटा मिसयूज के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल कर सकते हैं फॉर मेंटल हरासमेंट और डेफेमेशन। अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो बीएनएस के सेक्शन 173 के तहत भी आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोन ऐप ब्लैकमेलिंग का शिकार बने हैं तो बिना घबराए साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए और अपने राइट्स का यूज कीजिए। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और मैं ऐसे ही लीगल अवेयरनेस की वीडियो हर वीक लाता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे ऐसे ही वीडियोस के थ्रू संपर्क करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।